किसका होगा दिल्ली एमसीडी पर कब्जा? दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी का वचन पत्र। साफ पानी देना प्राथमिकता, बीजेपी। जहां झुग्गी झोंपड़ी वहीं मकान देंगे, बीजेपी। एमसीडी में आपकी 10 गारंटी। खत्म होंगे कूड़े के पहाड़, केजरीवाल। एमसीडी चुनाव की सरगर्मी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख नजदीक आने से आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एमसीडी के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। एमसीडी के एकीकरण के बाद ये पहला चुनाव है। एकीकरण के पहले ये तीनों क्षेत्र ईस्ट, नॉर्थ और साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बटा हुआ था और एमसीडी की कुल 272 सीटें थीं। लेकिन अब तीनों निगमों के एकीकरण के बाद सीटें घटकर 250 रह गई हैं। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी का चुनाव विधानसभा चुनाव की तरह ही हाई प्रोफाइल होता है। चुनाव में सभी पार्टियों ने दिल्ली की जनता के लिए अपने अपने वायदों की लिस्ट सामने रख दी है। जनता से जुड़ी जरूरी खबरों को हम खोज खोज कर आपके लिए ला रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपकी जानकारी को मजबूत करना। आप हमारी खबरों को शेयर करके जरूर अपनों तक पहुंचाएं। एमसीडी के लिए बीजेपी का वचन पत्र। पिछले 1.5 दशक से एमसीडी पर कब्जा जमाए बैठी बीजेपी ने अपना शपथ पत्र जारी किया है। पार्टी ने भरोसा दिलाया है कि वो गरीबों की हितैषी है और दिल्ली में जहां जहां झुग्गी झोपड़ी हैं वहां पक्का मकान बनाकर देगी। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली में साफ पानी देना उनकी प्राथमिकता है। एमसीडी में आप पार्टी की 10 गारंटी। एमसीडी के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी 10 गारंटी को लॉन्च किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर एमसीडी चुनाव में उनकी पार्टी जीत जाती है तो दिल्ली से कूड़े के पहाड़ खत्म कर देगी। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर एमसीडी को फंड न देने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम फेविकॉल की जोड़ की तरह हैं जो टूटते नहीं। मतलब साफ है, केजरीवाल और उनकी पार्टी ने गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव के अलावा एमसीडी चुनाव में भी अपना पूरा दम लगा दिया है। आम आदमी पार्टी आजकल आए दिन दिल्ली में कूड़े पर पॉलिटिक्स करती नजर आती है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि एमसीडी चुनाव पर आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा फोकस करती है। हम आपको वो खास वजहें बताने जा रहे हैं कि क्यों एमसीडी पर कब्जा जमाना हर पार्टी की हसरत होती है। दरअसल एमसीडी के पास 15,000 करोड़ से ज्यादा का बजट होता है। इसके अलावा एमसीडी को दिल्ली सरकार से भी बजट मिलता है। विकास के कई काम ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार और एमसीडी मिल बांटकर करते हैं। ऐसे में दिल्ली में जिसकी सरकार होती है वो चाहता है कि एमसीडी पर भी उसी का कब्जा हो। एमसीडी दिल्ली में कई महत्वपूर्ण काम करती है। दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच कई बार अधिकारों को लेकर भी टकराव शुरू हो जाता है। हम आपको बताते हैं कि एमसीडी के क्या क्या अधिकार हैं। एमसीडी के अधिकार: ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करना, बाजारों की देखरेख करना, पार्कों का निर्माण, देखरेख करना और उनका मैनेजमेंट करना, सड़क और ओवरब्रिज का निर्माण करना और उनका मेंटेनेंस, कूड़े के निस्तारण का प्रबंध, स्ट्रीट लाइट, प्राइमरी स्कूल की देखभाल, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र देने का काम करना। ये सभी वजहें हैं जिससे आम आदमी पार्टी चाहती है कि एमसीडी पर उसका किसी तरह से कब्जा हो जाए। दिल्ली में पिछले 8 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन एमसीडी चुनाव में कभी उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी पिछले 1.5 दशक से एमसीडी पर कब्जा जमाए बैठी है और इस बार भी पार्टी को उम्मीद है कि उनकी जीत पक्की है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में कौन जीतेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज।